हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जो कि रहने वाला है ब्लिस्क मशीनिंग के ऊपर कि हम किसी भी ब्लेड टाइप के प्रोजेक्ट को कैसे मास्टर कैम के अंदर और रफिंग टू फिनिश कंप्लीट कर सकते हैं और कौन सा टूल पाथ इसके लिए परफेक्ट रहेगा। इन टाइप्स के पार्ट के लिए कौन सा टूल पाथ सबसे परफेक्ट रहेगा, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने मल्टी एक्सेस की सीरीज स्टार्ट की है और इससे पहले हमने कर्व, स्वार्फ एंड यूनिफाइड टूल पाथ को कवर अप किया है। हमारे प्रीवियस जो भी हमारे वीडियोस अपलोडेड हैं वो आप जाके देख सकते हो। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम यूनिफाइड ही टूल पाथ देखने वाले हैं। यूनिफाइड टूल पाथ जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल टूल पाथ है मल्टी एक्सेस सेक्शन के अंदर, जिससे आप किसी भी टाइप के मल्टी एक्सेस के पार्ट को इजीली तरीके से बना सकते हो। सो आज हम अपने इस ब्लिस्क के मॉडल को पूरा रफ टू फिनिश करेंगे और क्या क्या ऑप्शन हम कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, इसमें जैसा आपको दिख रहा है, ये मॉडल ऑलरेडी मैंने सबके साथ शेयर किया हुआ है लिंक पे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो ये मॉडल। और इसके साथ मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है जो कि हम माउंटेड करने वाले अपने मशीन के लिए, राइट। तो ये मैंने लेवल्स के अंदर दोनों ही पिक्चर और साथ ही साथ ये पार्ट दोनों हमने यहाँ पे परफेक्टली अलाइन कर दिए हैं एक दूसरे से कि किस तरीके से मेरा पार्ट हमारे मशीन के ऊपर होल्ड रहेगा। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और ऑरिजिन कैसे पिकअप करना है और पिक्चर कैसे सेट करना है, ये हमने लास्ट के काफी वीडियोस के अंदर ये चीजें कवर की है, तो मैं अगेन वो चीज यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को भी डाउट है ऑरिजिन अलाइन कैसे करना है, पिक्चर कैसे असाइन करना है, सो आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो कि मिल 2D मिल 3D के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। उनके अंदर हमने इस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है वो हमने बताया हुआ है। सो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे टूल पाथ मैनेजर के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे चलते हैं हम अपने मशीन ग्रुप यानी कि स्टॉक सेटअप के लिए, राइट। सो जैसा मुझे पता है, अभी मेरे पास यहाँ पे जो ये पार्ट है इसका ऑलरेडी मैंने टर्निंग जो है, एक तरीके से टर्निंग प्रोफाइल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और कंप्लीट है। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलिंग के ऑपरेशन करने हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे इसका स्टॉक बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे मेरे पास एक प्री मशीनिंग जॉब आया हुआ है जो कि मुझे एज अ स्टॉक यूज करना है। ओके, सो हम यहाँ पे चलते हैं लेवल एंड मैं पिक्चर को हाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे थर्ड नंबर हम क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे स्टॉक। एंड स्टॉक बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे फ्रंट प्लेन एंड हम यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि रहेगा ओ यानी कि ऑरिजिन। एंड यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर लाइन आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि मेरा एक सेंटर लाइन है, राइट। तो ये हमने रेफरेंस लाइन टाइप में इसको बना दिया है एंड मुझे इसका टर्निंग प्रोफाइल जनरेट करना है, राइट। सो हम यहाँ पे फ्रंट करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे एंड टर्न प्रोफाइल लेके पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन जो मेरा रहेगा, वो हमने जो अभी एक लाइन बनाया है वो मेरा यहाँ पे रहेगा एक्सेस ऑफ रोटेशन, राइट। एंड देन ओके करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे इसका जो टर्निंग होने के बाद जो हमारा स्टॉक बचेगा वो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक इस प्रोफाइल पे जनरेट करके हमें वो दे देगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो टर्निंग प्रोफाइल का स्केच है वो यहाँ पे कंप्लीटली जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जनरेट हुआ है, राइट। सो इसका स्टॉक यहाँ पे हम बनाएंगे, फर्स्ट लेवल को ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन गया है। सॉलिड में जाएंगे, रिवॉल्व ऑप्शन यूज करेंगे हम एंड सिंपल हमारा चेन सिलेक्शन रहेगा, ओके एंड सेंटर। तो ये स्टॉक हमारा बचा हुआ है अभी, जिसको हमको मशीनिंग करना है हमारे मिलिंग सेक्शन के अंदर, राइट। ये हमारा ऑलरेडी टर्निंग पे इतना जॉब मेरा बन के आया हुआ है। सो टर्निंग प्रोफाइल जनरेट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्न प्रोफाइल। जिन्होंने लेथ जाना होगा, लेथ समझा होगा, उनको परफेक्टली पता होगा कि टर्न प्रोफाइल क्या है और ये कैसे वर्क होता है। अगर आपको भी जानना है तो आप प्रीवियसली जो लेथ के टूल पाथ्स हैं उनके अंदर आप देख सकते हो इसका यूज कैसे रहता है, कैसे ये वर्क करता है। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पे पिक्चर है और स्टॉक है जिसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना है हमारे स्टॉक सेटअप के अंदर, राइट।
तो यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे एंड हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐड फ्रॉम सिलेक्शन। प्रीवियसली हमने बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू कैसे स्टॉक डिफाइन करना है, रेक्टेंगल के थ्रू कैसे स्टॉक डिफाइन करना है, हमने देखा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मॉडल है, सॉलिड मॉडल है, और उसको एज ए स्टॉक देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एडिट फ्रॉम सिलेक्शन एंड डायरेक्टली सिंपली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ये मेरा पार्ट जो है, ये जो मेरा मॉडल है, ये मेरा स्टॉक रहने वाला है। देन सेम यहाँ पे हम जाएंगे वर्क होल्डिंग के लिए एंड वर्क होल्डिंग में हम यहाँ पे पिक्चर असाइन करेंगे। सो पिक्चर हम यहाँ से डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं, बट बेटर वन क्या है, ऐड फ्रॉम लेवल। सो आप लेवल से पिकअप कर लो। लेवल में हमने 2 नंबर में रखा हुआ है, उसको वहां से हम कॉल कर लेंगे एंड हमारा यहाँ पे पिक्चर सेलेक्टेड हो जाएगा। राइट, एक्टिव करना ना भूलना वरना वो पिकअप नहीं करेगा। राइट, ओके करेंगे हम यहाँ पे। ओके करने के बाद हम जाएंगे लेवल्स में एंड सेम हमारे स्टॉक और सभी चीजों का काम कंप्लीट हो गया, उनको हम ऑफ कर देंगे एंड हम टूलपाथ में जाके चेक भी कर सकते हैं हमारे स्टॉक डिस्प्ले को। राइट, सो हमारा स्टॉक जो है वो डिफाइन हो गया है। हम यहाँ पे स्टॉक मॉडल का यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर सिमुलेशन पर्पस। सो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं स्टॉक और रेफरेंस दे देते हैं स्टॉक सेटअप। सो वहां पे जो हमने वैल्यू डाली हुई है वो इधर पिकअप कर लेगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉक यहाँ पे बचा हुआ है, जिसको हम क्लीन करने वाले हैं हमारे 5 एक्सेस के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो जैसा हमें पता है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ब्लेड्स हैं और हमें फर्स्टली इनके बीच का मटेरियल रिमूव करना है एंड देन फिर हम एक एक ब्लेड का यहाँ पे टूलपाथ जो है वो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम बीच के एरिया का मटेरियल रिमूव करते हैं एंड देन हम फिर बाकी के अंदर हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। राइट, सो यहाँ पे टॉप व्यू है हमारा। हमें एक व्यू कोई भी पिकअप करना है जिस साइड से हमें इस एरिया का टूलपाथ बनाने में सबसे इजी रहे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेरा लेफ्ट प्लेन। सो इस एरिया पे मैं क्लीन करना चाहूंगा फर्स्ट। सो एक साथ सभी पे टूलपाथ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, उतना करेक्टली वो नहीं बनेगा। सो बेटर वन क्या है इसके लिए कि हम फर्स्टली यहाँ पे जो भी स्टॉक है उसको एक एरिया से दूसरे एरिया पे क्लीन करते हुए चलें। एक एरिया हम बनाने के बाद उस टूलपाथ को हम क्या करेंगे, बाकी पे रोटेट मार देंगे जैसा हमारा सेम प्रोफाइल है इसलिए। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं उसको हम देखते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे जैसा हमें पता है हम यूज करने वाले हैं यूनिफाइड टूलपाथ। ओनली यूनिफाइड टूलपाथ यूज करके हम यहाँ पे रफ भी बनाएंगे इसका और फिनिश भी बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास दूसरा टूलपाथ भी है रफिंग के लिए जिसका नाम है रोटरी एडवांस, बट रोटरी एडवांस हम आगे के उसके लिए मैंने एक अलग से परफेक्ट एक मॉडल एक क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर हम रोटरी एडवांस का बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो लेके आएंगे। सो आज के अंदर हम सिर्फ यूनिफाइड के थ्रू कैसे हम इसको पूरा बना सकते हैं वही देखेंगे। सो फर्स्टली यूनिफाइड के अंदर बनाने के लिए भी मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जाऊंगा तो ये पूरा मॉडल सिलेक्टेड होगा। राइट, सो अगर मैं सरफेस भी सिलेक्ट करने के लिए जाऊंगा तो ये पूरी सरफेस सिलेक्ट होगी। तो मुझे क्या है पर्टिकुलर एरिया का ही क्लीन करना है, तो मुझे इतने का एरिया का सरफेस बनाना पड़ेगा पहले। तो कैसे हमको सरफेस बनाना है, सो लेवल्स में चलते हैं एंड हम यहाँ पे देते हैं 4th नंबर लेवल और इसको नाम दे देते हैं फ्लोर सरफेस। राइट, सो हमें करेक्टली रहेगा। सरफेस में जाएंगे एंड यहां से हम सरफेस फ्रॉम सॉलिड का ऑप्शन यूज करके हमारा फ्लोर का जो सरफेस है वो जनरेट करेंगे लेवल नंबर 4th में। ओके करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली जो सरफेस है वो जनरेट हो जाएगा। अभी सरफेस जनरेट होने के साथ साथ हमें यहाँ पे इसका ट्रिमिंग लाइन भी निकालना पड़ेगा। राइट, जिससे कि हमें टूलपाथ बनाना काफी इजी हो जाए और साथ ही साथ हमें सरफेस को भी उस तरीके से पूरा परफेक्टली सेट करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे हम चलते हैं और ले लेते हैं हम अपने वायर फ्रेम सेक्शन से कर्व ऑन एज एंड यहाँ पे हम अपने कर्व्स को जनरेट करेंगे। जैसा मैं यहाँ पे कर्व को जनरेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपर इस साइड का सर्कल और इस साइड का सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम चेक करेंगे एक बार शिफ्ट क्लिक करके कि हमारे जो स्केच हैं वो परफेक्टली यहाँ पे
एक दूसरे से ज्वाइंट है या नहीं है? सो डेफिनेटली नहीं है, यहाँ पे ब्रेक्स पॉइंट है इनके। सो इनको हम लाइन क्लोजेस की हेल्प से इनको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि हमें जितने भी ज्वाइंट पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो लाइन क्लोजेस, क्योंकि वो बहुत ही मिनिमम पे पॉइंट है तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइन क्लोजेस्ट और उसको आप क्लोज कर दीजिए, राइट। सो सिंपल वे में हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, एंड सेम हमको इधर भी करना पड़ेगा। ये इस पर्पज से हुआ है क्योंकि हमारे एक एज से दूसरे एज के बीच में कुछ माइनर सी गैपिंग है जिसको हमको फिल आउट करना पड़ रहा है मैनुअली। अगर मॉडल करेक्ट है तो तब प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसको जो ब्रेक्स थे हमारे उनको हमने यहाँ पे फिट एंड फाइन कर दिया है। एंड अभी हम यहाँ पे लेके आएंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली, जो कि कहीं भी पॉइंट हम नहीं दे रहे, जस्ट सिंपली उसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड अगेन हम यहाँ पे जाते हैं और कुछ इस तरीके से, एंड बाकी हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड डिवाइड एंड सेम यहाँ पे डिवाइड डिवाइड। एंड अभी यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा डिवाइड करते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा सर्कल पूरा ट्रिम नहीं हो जाए, राइट। सो ये परफेक्ट हुआ है। एंड सेम थिंग, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक पूरा कर्वेचर है वो बन के रेडी हो जाएगा। एंड देन हम जाएंगे यहाँ पे सरफेस, हम यहाँ पे जाएंगे और ऑप्शन लेंगे ट्रिम टू कर्व। हम अपने सरफेस को, अपने कर्व जो हमने बनाया हुआ है अभी, उससे हम इसको यहाँ पे ट्रिम करेंगे और इसको बोलेंगे कि मेरा सिर्फ अंदर का सरफेस मुझे चाहिए। ओके, कैन नॉट ट्रिम सरफेस सिलेक्टेड कर्व, डू नॉट फ्रॉम अ क्लोज बाउंड्री। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कर्व कहीं पे आउटसाइड सरफेस है, इसलिए वो ऐसा अलार्म दे रहा है। सो अगर ऐसा अलार्म आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस सरफेस को डायरेक्टली डिलीट करके और यहाँ पे पावर सरफेस का यूज करके हम इस पर डायरेक्टली सरफेस बना सकते हैं। जैसा स्केच होगा, क्योंकि स्केच हमने सरफेस से जनरेट किया है, तो जैसा सरफेस था वैसा स्केच बना है, सो वैसा ही सरफेस वो अगेन ड्रॉ कर देगा आपके लिए। तो काफी अच्छा ऑप्शन है पावर सरफेस। आपको डायरेक्टली लेना है पावर सरफेस, और जो आपने स्केच रेडी किया है उसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड आपका यहाँ पे सरफेस जो है बन के रेडी हो जाएगा। मॉडल के साथ आप देख सकते हो परफेक्ट सरफेस आपका रेडी हुआ है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, परफेक्ट वे में हुआ है, राइट। सो अब हम यहाँ पे टूलपाथ इस पे बना सकते हैं। सो चलते हैं हम यहाँ पे टूलपाथ बनाने के लिए। सो यूनिफाइड टूलपाथ हम लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे कंफर्म किया था। सो अभी मैं बॉल नोज हटा देता हूँ, एंड हम यहाँ पे लेने वाले हैं 12 mm का फ्लैट एंड मिल नहीं, कॉर्नर रेडियस का एंड मिल, जो कि R2 के साथ रहने वाला है, जिसको हम यूज करने वाले हैं हमारे रफिंग प्रोसेस के लिए। इसमें फीड रेट हम डाल देते हैं 1500, आरपीएम डाल देते हैं 2200, एंड जो भी प्लंजिंग फीड रेट रहेगा वो हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। होल्डर, सो हम यहाँ पे होल्डर असाइन कर सकते हैं, ये हमारा होल्डर रहेगा। स्टॉक देने का भी कोई मीनिंग नहीं है, सो हम स्टॉक को स्किप करते हैं। एंड ये आ गया हमारा यहाँ पे पैटर्न का सेक्शन, यानी कि हमें कौन से एरिया को कट करना है और किस टाइप में कट करना है, वो दोनों ही चीजें हमें कट पैटर्न के अंदर यूनिफाइड टूलपाथ में बताना पड़ता है। किसी को अगर इस ऑप्शन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप प्रीवियसली जो यूनिफाइड टूलपाथ का वीडियो है उस पर जाके वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने ब्रीफली इसके सिंगल ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेने वाला हूँ पैटर्न, जो कि रहेगा कर्व, और इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे मॉर्फ, क्योंकि हम दो कर्व के बीच में काम करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम जाएंगे मॉर्फ, पहला कर्व। तो पहला कर्व हमारा जो है वो ये रहेगा, यहां से लेके यहां तक, एंड देन सेकेंड कर्व हमारा रहेगा इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, राइट। तो हमें दोनों ही कर्व यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, एंड मशीनिंग ज्योमेट्री हमारी रहेगी ये, और इस पे हम जितना भी स्टॉक छोड़ना चाहें हम यहाँ पे रख सकते हैं, बट अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने उसको जिगजैग मेथड दे दिया है, एंड स्टेप ओवर कितना रहेगा वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे कि हमारे पास 12 का टूल है, तो मैं इसको 4 mm का यहाँ पे स्टेप ओवर प्रोवाइड कर देता हूँ, जस्ट 4 mm पे हमारा सफिशिएंट रहेगा। देन चलते हैं हम यहाँ पे
टूल एक्सेस कंट्रोल तो हम दे देंगे यहाँ पे 5 एक्सेस, और सरफेस विद टिल्ट यानी कि जो सरफेस है उसके नॉर्मल होते हुए टूल पाथ को जनरेट करेगा। ओके, एंड जो भी टिल्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे कॉलिजन्स वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एंगल को सेट करेगा। कॉलिजन कंट्रोल, सो कॉलिजन कंट्रोल की तरफ अभी हम नहीं जाते हैं। फर्स्ट हम टूल पाथ को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम कॉलिजन्स को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। 1 मिनट। सो यहाँ पे हमने अभी कॉलिजन कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं एंड ओके करते हैं एंड लेट्स चेक द टूल पाथ। सो हमारे पास यहाँ पे एक टूल पाथ बन के रेडी हुआ है, राइट। हम यहाँ पे फर्स्ट अपने फर्स्ट लेवल को ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये गाउच कर रहा है, ठीक है, अभी ये कॉलिजन कर रहा है। होम में जाके हम चेक कर सकते हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पे कोलाइड होगा, राइट। बट हमें मेन यहाँ पे देखना था कि हमारा टूल पाथ कैसे बन रहा है एंड देन उसके बाद हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। सो अभी चलते हैं, हम इसके कॉलिजन्स वगैरह को डिफाइन करते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पे 5 mm कर देना चाहिए, स्टेप 4 सफिशिएंट रहेगा। एंड टूल एक्सेस कंट्रोल सही है। हमें यहाँ पे कॉलिजन्स डिफाइन करने हैं। पहला कॉलिजन क्या होगा, हमने सरफेस बनाया हुआ है तो मिनिमम सरफेस थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे पहला कॉलिजन रखेंगे अगर हमारे टूल का जो टिप है, अगर वो मेरे अवॉइडेंस, यानी जो भी मैं अवॉइडेंस सेट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इस फेस को दे दिया है अवॉइडेंस, कि अगर हमारा इस फेस पे मेरा टूल जो है, जो टिप रहेगा, अगर वो जाएगा तो कितना स्टॉक छोड़ेगा हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 0.1 स्टॉक छोड़ के जाएगा। प्लस अगर इसके ऊपर से जाएगा तो टूल पाथ ट्रिम हो जाना चाहिए, या फिर टिल्ट हो जाना चाहिए, या फिर रिट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला रिट्रैक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमने सरफेस दिया है उससे उठ के इस जो हमने फेस सेलेक्ट किया है इस पे हमारे टूल पाथ को वो प्रोजेक्ट कर देगा। सिंपल, ओके। देन दूसरी सेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा टूल फ्लूट हम नहीं रखते हैं, अगर हमारा टूल शोल्डर, शैंक या होल्डर, इनमें से कोई भी एरिया हमारे दिए हुए अवॉइडेंस से टकराता है तो उसको क्या करना है, टिल्ट हो जाना है ऑटोमेटिक। मतलब टकराना नहीं है, कितना भी टिल्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमने दे दिया है उसको स्टॉक टू लीव, यानी कि 0.1 का क्लियरेंस भी दे दिया है। और वो एरियाज रहेंगे हमारे कुछ ही, अगर वो वर्किंग करते समय इनमें टकरा जाता है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे अपने टूल पाथ को उस तरीके से टिल्टिंग सेट कर लेना है। सो चेक करते हैं अगेन, ओके। तो यहाँ पे वापस से कैलकुलेट होगा एंड यहाँ पे हमारे पास एक टूल पाथ बनके रेडी हो जाएगा, ओके। अभी कुछ जगहों पे यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, सो हम इसको सेट करते हैं और भी। सॉरी, यहाँ पे हमारा ये होल्डर वगैरह पे हम इसको अनचेक करते हैं अभी के लिए। शोल्डर एंड ये हमारे पास ठीक है एंड अवॉइडेंस हमारे ये भी परफेक्ट है। सो हमारे पास यहाँ पे एक टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा जो कि रहेगा हमारे, काम करते हैं हम रिट्रैक्ट टूल को भी छोड़ देते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो ज्यादा ही ऊपर यहाँ पे छोड़ दे रहा है मटेरियल। हम यहाँ पे स्टॉक रख देते हैं 0.2 का, तब भी सेम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक टूल पाथ बन के रेडी हुआ है, हम इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई। तो ये कुछ हमने भी यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट्स वगैरह डिफाइन नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली वो एक साथ जाएगा तो गाउज होगा। बट हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे चेक करना कि हमारा जो एरिया है वो क्लीन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली ये एरिया देखिए हमारे यहाँ पे क्लीन हो गया परफेक्टली, राइट। सो हम यहाँ पे करेंगे अभी एक चीज जो कि है यहाँ पे नंबर ऑफ डेप्थ कट हम यहाँ पे देंगे। सो कैसे देंगे, हम चलते हैं उस पर चेक करते हैं। सो स्टॉक में यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अगेन चेक करते हैं क्योंकि मेरा टूल पाथ थोड़ा ऊपर रह रहा है, अगेन अपर पे ही है। सो हम यहाँ पे कॉलिजन कंट्रोल में रिट्रैक्ट पे जाते हैं। रिट्रैक्ट पे हमने जैसे अवॉइडेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ हम कुछ और भी अवॉइडेंस में देंगे, जैसे कि अवॉइडेंस यानी कि
अगर इस पे वो रिट्रैक्ट करता है, अगर इस पे कुछ प्रॉब्लम करता है तो उसको रिट्रैक्ट कर लेना है, ना कि इनको डैमेज करना है, राइट। सो अगेन एंड टूल पाथ को हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। ओके, सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे अनचेक करते हैं एंड जो हमने दिया था सब अवॉइडेंस में सिर्फ उतना ही रखते हैं। और अब हम यहाँ पे टूल पाथ को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टूल पाथ को बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे हमें पता है कट पैरामीटर एक्सटेंड, और यहां से हम अपने टूल पाथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मुझे 60% प्लस 60%, यहाँ 60% सफिशिएंट है, यहाँ पे 60% एंडिंग में भी मैं दे देता हूँ, मुझे टूल पाथ को एक्सटेंड करना है, राइट। तो डेफिनेटली 60% उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं 20% एंड 20%, बट वो फिर अगेन उधर से मूव कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, जैसा है वैसा काफी है। एंड अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पैरामीटर एंड रफिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे रफिंग एंड डेप्थ कट प्रोवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कट हमारे यहाँ पे रहेंगे 20 एंड डेप्थ ऑफ कट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1 मिलीमीटर का। सो लेट्स चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पासेस बन के रेडी हुए हैं। डेफिनेटली इससे हमारा कंप्लीट काम नहीं हो पा रहा है, हम और भी पासेस यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ 50। सो 50 आई थिंक यहाँ पे हमारे लिए काफी अच्छा रहने वाला है पूरे ऑप्शन में, राइट। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, स्टॉक वेरीफाई, तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन जो है वो रफिंग में कंप्लीट हो जाएगा। हम बेसिकली यहाँ पे रफ कर रहे हैं, फर्स्ट हम रफ करेंगे, देन एक ब्लेड का हम रफ बनाएंगे एंड देन हम उसको रोटेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे बीच का क्लीन एरिया बन चुका है, राइट। अभी हम ब्लेड के लिए रफिंग टूल पाथ बनाएंगे, सेम टूल पाथ रहेगा, कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी, या फिर हम नया टूल पाथ ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, वायर फ्रेम कर्व ऑन एज, एंड जो हमारे पैटर्न रहने वाला है मैं उसको जस्ट अपने रेफरेंस के लिए स्केच में जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि सॉलिड पे डायरेक्ट सिलेक्शन में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड जो नीचे का स्केच है उसमें थोड़े से यहाँ पे सरफेस जो है वो थोड़ा खराब है, सो उसके बीच गैपिंग आने वाले हैं डेफिनेटली। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अपर लाइन है, यहाँ पे लोअर लाइन है, राइट। सो हमें इसको फाइन ट्यून थोड़ा सा करना पड़ेगा स्केच को, इसलिए मैं यहाँ पे स्केच को जनरेट कर ले रहा हूँ एंड देन हम फिर उसको फाइन ट्यून कर लेंगे। यहाँ पे स्केच बन के रेडी हो गया है, बट डेफिनेटली ये जो स्केच है हमारा, ये शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे गैप है, हम यहाँ पे गैप्स को फिल आउट करेंगे सेम लाइन क्लोजेस की हेल्प से ही। जो भी गैप्स हैं उनको हम लाइन क्लोजेस की हेल्प से यहाँ पे हम परफेक्टली फिल आउट कर देंगे, राइट। हमारे मॉडल की जो सरफेस है वो उतनी गुड नहीं है, जिस वजह से हमें यहाँ पे ये इश्यू आ रहा है। जैसा मैंने बताया, अगर हमारे पास सरफेस अच्छा है मॉडल का तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास से अवॉइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड देन शिफ्ट क्लिक। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट गैप बचा हुआ है एंड देन ये हमारे पास प्रोफाइल का यहाँ पे इसके जो है वो बन के रेडी हो गया है। टूल पाथ में जाएंगे, यूनिफाइड टूल पाथ, एंड देन सेम टूल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कटिंग पैरामीटर। सो देन सेम कटिंग पैरामीटर मॉर्फ, फर्स्ट हमारा रहेगा लाइन, ये फर्स्ट लाइन हमारा रहेगा ये, ओके। अपर लेवल पे हम यहाँ पे डायरेक्टली 3D दे देते हैं, या डायरेक्शन हमारा ऐसा रहेगा। लोअर लेवल पे हम दे देते हैं यहाँ पे रीच एंड ऑल एंड स्केच,
क्योंकि स्केच हमने इसके अंदर परफेक्टली बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, हमें इस सरफेस को कट करना है। राइट, तो हमने यहाँ सरफेस सिलेक्ट कर दिया है। एंड देन यहाँ पे स्टेप और डालेंगे जो कि रहेगा 1 मिलीमीटर का, और जो कटिंग रहेगा वो हमारा रहेगा स्पाइरल में। देन हम जाएंगे टूल एक्सेस कंट्रोल और हम इसको रखेंगे 5 एक्सेस में। बट अभी यहाँ पे एक ट्रिक रहेगा, क्योंकि अगर 5 एक्सेस में देंगे तो ये नॉर्मल टूल पाथ ऐसे बनाएगा। हम जनरेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलिजन कंट्रोल्स हम एक बार के लिए बंद कर देते हैं, बाद में हमें जैसा रिक्वायर्ड रहेगा हम ऑन करेंगे। एक बार अगर हम टूल पाथ को जनरेट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू हमारा कैसा रहेगा। सो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमने स्टेप और काफी कम रखा है, क्योंकि पार्ट बड़ा है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो हमने रफिंग कट्स दिए थे वो अप्लाई है ऑलरेडी, तो उसको हम अगेन अनटिक कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रफिंग कट देने की जरूरत नहीं है। सो जैसे मैंने बताया नॉर्मल टू सरफेस रहेगा हमेशा ही, तो मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। सो टूल एक्सेस कंट्रोल और यहाँ पे हम दे देंगे साइड टिल्ट विल बी द 90 डिग्री। ओके करते हैं। तो यहाँ पे टूल पाथ बन गया है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि फर्स्टली प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए डाउन में गाउज हो रहा है, प्लस अगर हम यहाँ पे इसके साइड टिल्टिंग वगैरह देखेंगे तो जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, जब नीचे जाएगा तब ये ऊपर में कहीं ना कहीं ये गाउज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इसके लिए हमको यहाँ पे कॉलिजन सेट करने पड़ेंगे। कॉलिजन क्या होंगे इस बार? सो कॉलिजन में हम जाएंगे, फर्स्ट कॉलिजन में सेट करूंगा हमारे फ्लोर के लिए कि अगर फ्लोर में हम दे देते हैं रिट्रैक्ट टूल, कि अगर हमारा टूल इस एरिया पे एक्स्ट्रा कट करने के लिए जाता है तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, वो टूल पाथ को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा, ना कि उसको एक्स्ट्रा कट करेगा, जिसको हम दे देते हैं 0.1। साथ ही साथ हमारा जो हमने कटिंग एरिया दिया है उसमें भी हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं 0.2 एज अ फिनिशिंग स्टॉक, राइट। एंड सेकेंड हम एक सेटिंग अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे अगर हमारा टूल का फ्लूइड एंड होल्ड शोल्डर हमारा कहीं पे भी मशीनिंग ज्योमेट्री जो हमने दिया हुआ है उससे टकराता है तो उसको ऑटोमेटिक टिल्ट हो जाना है, जिससे कि वो यहाँ पे टकराए नहीं। ओके, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने टूल पाथ को। डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा कैलकुलेशन में। हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कि हमारा टूल पाथ कितना और कैलकुलेट हुआ है और क्या चीज वो चेकिंग कर रहा है। तो जो कॉलिजन है उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है और उसको वो परफेक्ट टूल पाथ के अंदर अलाइन करने की कोशिश करेगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारा ऑटोमेटिक टिल्टिंग बंद कर देते हैं। आई थिंक ऑटोमेटिक टिल्टिंग हमने जो दिया हुआ है उसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। चेक करते हैं, हमने स्टॉक ऑलरेडी 0.2 का लीव किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास एक बढ़िया टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा एंड इसको हम चेक कर सकते हैं विद दिस मुझे इसके साथ सिमुलेट करके चेक करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट आएगा रफिंग, जो कि रहेगा, कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ पे ऑपरेशन चेंज, और फुल फोर्स में यहाँ पे इसके रफ पहले कंप्लीट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे रफिंग और देन इसके बाद हम ब्लेड का स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक एक बच रहा है बट वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हट गया है। हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, पूरी ब्लेड कंप्लीटली यहाँ पे उसने खराब कर दिया है, राइट। सो हम यहाँ पे इसके लिए हमें कॉलिजन डिटेक्ट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। सो पैरामीटर अगेन हम चलते हैं एंड हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारा शैंक भी हम यहाँ पे सेट करते हैं, शैंक प्लस
हमारा जो भी रहेगा मशीनिंग ज्योमेट्री से जब एक काम करते हैं, मशीनिंग ज्योमेट्री हटा के हम इसको अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे वो उसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा परफेक्ट मिलेगा, परफेक्शन मिलने चाहिए यहाँ पे। और 0.1 का क्लियरेंस यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे चेक करने के लिए देखते हैं कि हमारा टूल पाथ कैसा जाता है। ओके, तो टूल पाथ यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, बट काफी ज्यादा यहाँ पे रिट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी वर्कआउट हमारे पास परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। मशीनिंग ज्योमेट्री रखते हैं एंड टिल्टिंग हम रखते हैं, साथ ही साथ हम शैंक और शोल्डर को बंद कर देते हैं। फ्लूइड के साथ रखते हैं ओनली। लेट्स सी फ्लूइड के साथ हमारा रिजल्ट कैसा आता है। आई थिंक फ्लूइड के साथ हमारा रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो उससे भी हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। एक्चुअली हमें टूल इसके लिए बॉल नोज जो है वो परफेक्ट होगा, या फिर टेपर मिल के जो टूल्स आते हैं वो ज्यादा परफेक्ट रहेंगे इसके लिए, बट हम जनरल टूल से भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पे हमारा रिजल्ट नहीं करेक्ट आ रहा है। सो 1 मिनट हम चेक करते हैं एक बार। सो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अपने स्टॉक को थोड़ा सा ज्यादा लीव करते हैं। सपोज मैं लीव कर देता हूँ 4 mm का स्टॉक। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है हमारे टूल के रिगार्डिंग में। हमें इस पे अगर हम बॉल से या फिर टेपर बॉल से काम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, बट हमें रफिंग करनी है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको स्टॉक थोड़ा एक्स्ट्रा लीव कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे टूल पाथ को जस्ट जनरेट करते हैं। 4 mm मैंने यहाँ पे स्टॉक लीव कर दिया है, और हमने अभी साइड टिल्टिंग का जो हमारा गाउजिंग हो रहा है उसको हमने अभी चेक नहीं किया है। जस्ट चेक करते हैं एक बार। टूल पाथ हमारा बन गया, थोड़ा ऑफसेट करके हमने टूल पाथ को बनाया है अभी, एंड फिर से चेक करते हैं हम अगेन यहाँ पे। सो अभी हमारा कंप्लीटली यहाँ पे अच्छा जा रहा है, बट यहाँ डाउन आने पे इस पोर्शन पे वो गाउज हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ही सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक टिल्टिंग में हम काउंट करते हैं। सो आई थिंक हमारा जो वर्क है वो डन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम काउंट करते हैं शैंक, शोल्डर एंड फ्लूइड को, जो कि ऑटोमेटिक में टिल्ट हो जाएगा अगर वो इस जगह पे टकराता है तो, और उसको क्लियरेंस देते हैं 0.1 का एंड चेक करते हैं हमारा जो टूल पाथ है वो स्मूथ रहता है या नहीं। सो यहाँ मेन है हमारे लिए जो गाउजिंग है और जो टिल्टिंग है उसको परफेक्टली सेट करना। सो काफी अच्छा यहाँ पे फाइन एंड क्लीन टूल पाथ यहाँ पे आया है। सो चेक करते हैं सभी टूल पाथ को एक साथ सिमुलेट करके। देन प्ले करते हैं। फर्स्ट हमारा जो हमने सेंटर में टूल पाथ बनाया हुआ है रफिंग के लिए, एंड देन हमारा ब्लेड का रफिंग का यहाँ पे बनेगा। सो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, राइट। एंड डेफिनेटली हमारा यहाँ पे प्रोफाइल जो है एक्स्ट्रा कट नहीं हुआ है। सो हमारा जो रफ है वो बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद जो हमारा फिनिश रहेगा वो हम रेडी करेंगे, बट उससे पहले हमारे जो रफिंग के टूल पाथ रहेंगे हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको रोटेट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं फिनिशिंग भी यहाँ पे रेडी करूंगा। सो इन दोनों टूल पाथ को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी आफ्टर, एंड देन यहाँ पे इसमें जो टूल पाथ है वो हम यूज करेंगे राइट क्लिक क्रिएट टूल, एंड हम यहाँ पे यूज करने हैं बॉल मिल जो कि रहेगा 10 मिलीमीटर्स का। टोटल लेंथ विल बी 100 मिलीमीटर्स, और जो भी पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे 10 मिलीमीटर्स के बॉल मिल के लिए वो हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर आप चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। होल्डर हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट में होल्डर यहाँ पे लेने वाला हूँ। कट पैटर्न, सो सभी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। सिर्फ हमें फ्लोर फिनिश करना है तो मैं यहाँ पे 0.25 चलाने वाला हूँ एंड जिगजैग में चलेगा वो। टूल एक्सेस कंट्रोल सेम रहेगा, सिर्फ कॉलिजन कंट्रोल में साइड टिल्टिंग हमारी करेक्ट है, साइड टिल्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे मेन जो हमने स्टॉक रखा हुआ है फ्लोर के लिए वो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, एंड
डेफिनेटली रफिंग हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। सो ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे लिए। सो इस पोर्शन पे हमारे पास यहाँ पे फ्लोर का जो फिनिशिंग टूल पाथ है वो यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक रिट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और आई थिंक मैं इसको यहाँ पे कवर अप कर सकता हूँ। कैसे? सो कॉलिजन कंट्रोल में जो हमने रिट्रैक्शन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे इसको भी काउंट कर लेंगे, जिससे कि हमारा टूल पाथ जो रहेगा वो स्मूथ हो जाएगा। अगेन चेक करते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो वो वहां पे रिट्रैक्शन मिनिमम दे रहा है, बट ये रिट्रैक्ट जो इतना ऊपर कर रहा है, इतना ऊपर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको मिनिमम रिट्रैक्शन में छोड़ देते हैं। सो चलते हैं हम लिंकिंग पैरामीटर्स में। लिंकिंग पैरामीटर्स में अभी हम इसको करते हैं, लार्ज गैप जो रहेगा वो सरफेस को फॉलो करेगा। सो जो बीच में हमारा एक रिट्रैक्शन आ रहा है उसको वो फिल आउट कर देगा यहाँ पे, और एक सिंगल एंट्री एंड एंडिंग टूल पाथ यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन पे वो रिट्रैक्शन ले ही रहा है, उसके लिए लार्ज गैप भी काफी हाई पड़ रहा है। तो हम इस रिट्रैक्शन को कम कर देंगे, जिसमें हम करेंगे यहाँ पे इसको रैपिड डिस्टेंस जो हमारा है वो 20 मिलीमीटर है, बट ये रिट्रैक्शन जो रह रहा है वो आई थिंक रैपिड पे जा रहा है हमारा ये। तो इसको हम सेट करते हैं रिट्रैक्ट टू फीड डिस्टेंस, और फीड डिस्टेंस यहाँ पे रख देते हैं हम 2 मिलीमीटर, राइट, एंड एयर मोमेंट भी। लेट्स चेक। अगेन आई थिंक ये साइट जो है हमारा उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। जो हमने यहाँ पे कॉलिजन में रखा हुआ है साइट क्लियरेंस, तो इसको एक काम करते हैं, साइट क्लियरेंस जो है वो 20 माइक्रोन का दे देते हैं। एंड अगेन हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या हमारा टूल पाथ यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, परफेक्ट है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा लिंकिंग है वो सिंगल लिंक्स एंट्री यहाँ पे आ रहा है अभी भी, ठीक है। सो ठीक है, एक ये लिंकिंग हमारे लिए बचेगा। देन अगेन हमारा इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम यहाँ पे 10 का बॉल यूज करेंगे, एंड स्टॉक अभी हम यहाँ पे 0 कर देंगे, कोई भी स्टॉक नहीं रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जो हमने दिया हुआ है। रिट्रैक्शन अभी हमें जरूरत नहीं है, 0 रहेगा, यानी कि जो हमारा क्लियरेंस हमने रखा था कि 0.1 स्टॉक छोड़ के चलेगा, तो अभी हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं तो 0.1 स्टॉक हम नहीं छोड़ेंगे। टिल्ट जो है वो जो प्रॉब्लम करेगा वो हम यहाँ पे 0.05 करने वाले हैं। एंड लेट्स चेक करते हैं टूल पाथ को। आई थिंक हमें फिनिशिंग वाले में ही कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, सो वो हम एक बार देखते हैं टूल पाथ जनरेट होने के बाद। हाँ, सो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। सो अवॉइडेंस को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, आई थिंक टिल्टिंग को भी हम अवॉइडेंस रखते ही नहीं है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है टिल्टिंग एरिया पे, क्योंकि बॉल है तो वो हमारा क्लीन पहुंच जाएगा वहां तक। एंड टूल पाथ को क्रिएट करके हम सिमुलेट करके चेक करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लगेगा वहां पे। तो हमारा टूल पाथ यहाँ पे बन गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल एंड वेरीफाई। एक्सेस बंद कर देते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट हमें पता है हमारा ये रफ हो जाएगा, एंड देन इसके बाद हमारा ब्लेड का रफिंग हो जाएगा। एंड देन हमारा बॉल आ जाएगा जो कि फ्लोर फिनिश यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, एंड देन यहाँ पे कंप्लीट करेगा हमारे बॉल एरिया का, हमारे ब्लेड एरिया का फिनिश। बट डेफिनेटली ये यहाँ पे हमारा खराब कर दे रहा है, हमें इसको ही यहाँ पे सेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा एक ही टूल पाथ अभी प्रॉब्लम कर रहा है जो कि है बॉल फिनिशिंग का, जिसको हम चलते हैं यहाँ पे। हमारा अवॉइडेंस है ये पोर्शन जो कि हमने ऑलरेडी परफेक्ट किया हुआ है,
साइड टिल्ट हमारा जो शैंक है, आई थिंक शैंक हमें देने की जरूरत नहीं है, टिल्ट रख देते हैं ऑटोमेटिक में और इसको देते हैं मशीनिंग ज्योमेट्री के साथ में, और देन इसके टूल पाथ को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है हमारा टूल पाथ। लेट्स सी हमारा टूल पाथ कैसा रहता है। ग्रेट, तो हमारे पास यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन टूल पाथ बन के रेडी हुआ है। अगेन मैं सारे टूल पाथ को प्रोसेस नहीं करता हूँ, बस एक ही टूल पाथ को प्रोसेस करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लेड का जो एरिया है वो परफेक्टली क्लीन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगर वो ब्लेड को खराब कर रहा है तो अगेन हम उसको ठीक करेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है वो काफी यहाँ पे सही हो गया है और क्लीन हो गया, राइट। तो यार अभी हमारा टूल पाथ यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया है। सो अभी हमारे सारे टूल पाथ बन के रेडी हो गए हैं। सेंटर रफिंग, ब्लेड रफिंग, देन सेंटर फिनिशिंग एंड ब्लेड फिनिशिंग। डेफिनेटली ब्लेड फिनिशिंग के अंदर आप स्टेप और वगैरह कम कर सकते हो, जैसा हमें रिक्वायर्ड रहेगा वैसा हम वहां पर रखेंगे। ठीक है, एंड मैं थोड़ा स्टेप और वगैरह यहाँ पे इंक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इंक्रीज नहीं करूंगा तो मैं सभी का एक साथ नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप और थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, सेंटर का भी एंड बाकियों का भी, राइट। तो हम यहाँ पे भी टूल पाथ को हमें रोटेट करना है। तो रोटेट करने का जो ऑप्शन है वो यूनिफाइड के अंदर ही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो ब्लेड है वो टोटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड टोटल 15 ब्लेड्स है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे यूटिलिटी के अंदर, ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि रहेगा अलोंग द जेड, राइट। अलोंग द जेड काम होगा हमारा रोटेशन का, एंड 15 टोटल रहेंगे। और कितने के रोटेशन एंगल रहेंगे, तो 360 बाई 15 कर देंगे हम यहाँ पे, एंड जो एंगल होगा वो पिकअप कर लेगा। एंड यहाँ पे 24 डिग्री का है, सभी में 24 डिग्री डालने हैं हमको। तो फर्स्ट हमारा रफिंग का जो टूल पाथ है वो सभी जगह पे यहाँ पे रोटेट होके बन जाएगा। सो कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है रिफ्रैक्शन का, तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। पहले रफिंग में हमने जो टूल पाथ लिया हुआ है वो है पासेस के हिसाब से, हम इसको दे देते हैं यूज रैम्प। सो आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि क्या हमारा काम कंप्लीट हो जाता है या नहीं। नहीं। सो अगेन हम यहाँ पे एक बार यूटिलिटी को बंद करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। बैक प्लॉट, ओके, ये फर्स्ट एक ही जगह पे जा रहा है, हमें सिर्फ एक जगह पहले कंप्लीट हो फिर सेकंड पे जाना चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे ही डायरेक्टली कर सकते हैं। यूटिलिटी के अंदर हम इसको बोलेंगे पासेस की जगह पे हम बोलेंगे कंप्लीट टूल पाथ। आई थिंक लेट्स सी कंप्लीट टूल पाथ ही परफेक्ट रहेगा। आई थिंक कि पहले एक एरिया को कंप्लीट करें देन दूसरे पे जाना चाहिए इसको, राइट। अभी ये काफी अच्छा है। सो यहाँ पे सेंटर रफिंग हमारा यहाँ पे बन के जो हमने रोटेट कर दिया है। सेम बाकी सभी टूल पाथ को, जैसे कि ब्लेड रफिंग है उसको भी हम यहाँ पे रोटेट करेंगे। यूटिलिटी सेम यहाँ पे हम देंगे 15 एंड 24 का डिग्री। सो एक जगह पे बनाने के बाद बाकी जगहों पे वो पैटर्न हो जाएगा। कंप्लीट टूल पाथ करेंगे जिससे कि एक जगह पे कंप्लीट करके फिर दूसरी जगह पे जाएगा। सेम हम यहाँ पे सेंटर फिनिशिंग का भी जो है उसको भी ऐसे ही रोटेट करेंगे। यूटिलिटी एंड 15 प्लस 24 डिग्रीज रोटेशन रहेगा। एंड देन हम यहाँ पे ब्लेड फिनिशिंग को भी सेम यूटिलिटी के अंदर एंगल देंगे Z एंड 15 नंबर्स एंड प्लस 24 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ पे रफिंग, देन ब्लेड रफिंग, देन
फ्लोर फिनिशिंग, देन ब्लेड फिनिशिंग का टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट होके रेडी हो चुके हैं। सिलेक्ट ऑल, सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट को एंड करेंगे हम वेरीफाई। सो वेरीफाई में डेफिनेटली टूल पाथ बहुत सारे हैं, तो पूरा ही सिंक्रोनाइज करने में, सिमुलेट करने में थोड़ा सा टाइम बोलेगा, क्योंकि टूल पाथ थोड़ा सा स्ट्रांग भी है। हम सिमुलेशन पे चले जाते हैं तो हमें यहाँ पे मशीन सिमुलेशन देखने को मिल जाएगा। सो बट आपके पास वो मशीन होना चाहिए जिसपे आपको सिमुलेट करना है, राइट। तो अभी ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। हमने पैरामीटर से सही नहीं डाले हुए हैं तो हम पैरामीटर को अभी नहीं देखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक टॉप व्यू करते हैं एंड देन मैं इसको राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू कर लेता हूँ। डेफिनेटली मुझे मशीन हाउसिंग नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको बंद करेंगे एंड ये गेट भी मुझे नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके हम इसको हाइड कर देते हैं। वायर फ्रेम की हमें जरूरत नहीं है। सो कैसे कैसे ये वर्किंग होगा आपकी मशीन के ऊपर, अगर आपके पास मशीन सिमुलेशन है तो वो भी चीज आप परफेक्टली यहाँ पे मास्टर कैम के अंदर ही चेक कर सकते हो, राइट। जैसे अभी एक कट लेने के बाद ये रिट्रैक्ट हो रहा है, वो सारे मोशंस जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे हमें सारे टूल पाथ सिमुलेट करके समझ में आ जाएंगे। एक जगह पे कंप्लीट होने के बाद वो इस तरीके से आपकी मशीन जो है वो रोटेट होती जाएगी एंड बाय वन कंटूर्स को कंप्लीट करके रफिंग करती हुई जाएगी। सो यूनिफाइड टूल पाथ के अंदर आप रफिंग प्लस फिनिशिंग ये सारे ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास सारे हैंडलिंग है कॉलिजन कंट्रोल के रिगार्डिंग में, प्लस आपके पास टिल्टिंग के रिगार्डिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने आपको सरफेस विद टिल्ट से ही कंप्लीट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, बट और भी उसके अंदर टूल एक्सेस कंट्रोल है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे जो लास्ट टूल पाथ है जो कि कर्व और यूनिफाइड जो टूल पाथ थे उनके अंदर हमने सारे ही टूल एक्सेस कंट्रोल के बारे में काफी डीपली समझा है कि कौन सा टूल एक्सेस कंट्रोल कैसा वर्क करता है। सो अगर आप लोगों को टूल एक्सेस कंट्रोल में कोई डाउट रहे, डेफिनेटली आप पुराने जो वीडियोस हैं उनको वॉच कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको परफेक्ट आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके से वर्किंग होगा यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, सो हम यहाँ पे सिमुलेशन चलने देंगे जिससे कि आप लोगों को करेक्टली यहाँ पे समझ में आ जाए कि जो हमने बनाया था वो किस तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होने वाला है। सो जो रफिंग के जो टूल पाथ है उनमें ही टाइम ज्यादा जाने वाला है, फिनिशिंग वाले में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। सो अभी फर्स्ट ये रफ और प्लस ब्लेड का जो रफिंग का प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा सिमुलेशन में टाइम जाएगा, देन बाकी चीजें वो परफेक्टली जल्दी रिमूव हो जाएगा। सो अभी हमें देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो रफिंग है, सेंटर रफिंग, वो यहाँ परफेक्टली परफॉर्म हो गया है। अगेन ये रोटेशन इस साइड हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, वो मशीन सिमुलेशन का यहाँ पे इश्यू है। उसको उसी साइड से शो कर देना चाहिए था बट उसने इस साइड रोटेट कर दिया है। सो बाय वन यहाँ पे जो ब्लेड एरिया है वो रफिंग होता जा रहा है। सो सिमुलेशन उतना फास्ट है कि हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो वर्किंग कर रहा है, बट वो कंप्लीट करता जा रहा है जैसा हमने टूल पाथ को क्रिएट किया हुआ है।
सो जब हम एक अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें थोड़ा सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छी चाहिए, जिससे कि मास्टर कैम परफेक्टली तरीके से आपका सिमुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सके। सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे सिस्टम में उतना परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, जिस वजह से वो थोड़ा सिमुलेशन जो है वो स्लोअर चल रहा है। देन अभी हमारा यहाँ पे बॉल स्टार्ट हो गया है। सो बॉल फर्स्टली यहाँ पे फिनिश करेगा हमारे फ्लोर वाले एरियाज को, राइट। ये गाउजिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे मटेरियल थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, हमें पहले ब्लेड का टूल पाथ चलाना पड़ेगा और फिर फ्लोर का चलाना पड़ेगा। पहले वॉल फिनिश होना चाहिए, फिर फ्लोर फिनिश होना चाहिए, वही मेथड चलता है। मैंने फ्लोर का टूल पाथ पहले रख दिया है, इसलिए वो वहाँ पे गाउजिंग दिखा रहा है। सो हम उसको अवॉइड करेंगे यहाँ पे। क्योंकि वो चीज हम टूल पाथ को जस्ट हमें ऊपर अपर एंड लोअर करना है, सो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। बट हमारा मेन मोटिव है कि हमारा रफिंग टू फिनिश यहाँ पे किस तरीके से बनेगा वो हमें देखना था, जो कि हमने आज परफेक्टली तरीके से समझ लिया है। कैसे हमें सरफेसेस को बनाना है, कैसे हमें टूल एक्सेस कंट्रोल और गाउस चेकिंग को सिलेक्शन करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था एक ओवरऑल आइडिया कि आप कैसे यूनिफाइड टूल पाथ का यूज करके आप अपने किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो विद कट पैटर्न, कॉलिजन कंट्रोल और टूल एक्सेस कंट्रोल के साथ में। यहाँ पे मैं इसको सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ, हमें इतने में समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितना क्या हुआ है वर्क। अब हम देख सकते हैं हमारा जो टूल पाथ है वो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से फ्लोर भी फिनिश हो गया है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा ये वॉल भी फिनिश हो गया है, राइट। तो हमारा ब्लेड भी परफेक्ट फिनिश हो गया है एंड फ्लोर भी परफेक्ट यहाँ पे फिनिश हो गया है। बाकी भी हम सिमुलेट करेंगे तो वो बाय वन करके चलता जाएगा एंड वहां पे कंप्लीट कर देगा, राइट। सो ये था एक ब्रीफ आइडिया कि आप किस तरीके से यहाँ पे किसी भी टाइप का मॉडल, अभी हमने जैसे ब्लिस का यहाँ पे बनाया था, मिनिमम रिट्रैक्शन और मिनिमम एक तरीके से टिल्टिंग के अंदर हमारा जो पार्ट है वो बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें सारी समझ में आई होंगी किस तरीके से ये कंप्लीट बनेगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बने रहो आप इस चैनल के अंदर। हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं रिगार्डिंग टू अदर मल्टी एक्सेस टूल पाथ, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे वो भी यूनिफाइड के ऊपर ही रहेगा, कुछ डिफरेंट टाइप के मॉडल्स के साथ में। एंड देन उसके बाद हमारे पास रोटरी एडवांस है, ट्रायंगुलर मेश टूल पाथ है, बहुत सारे टूल पाथ हैं जिनको हम अपने आने वाले सेशंस में कवर अप करेंगे। सो बने रहिए और देखते रहिए 0 पॉइंट।